कैसे हो प्यारे बच्चों। चलिए आज हम बात करने वाले हैं द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रिक इक्वेशंस का मतलब होता है जब भी हमारे पास वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास में 2 होगी, इसलिए उसको हम क्वाड्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जनरल इक्वेशंस के बारे में। जनरल इक्वेशंस क्या होती है? इसकी जनरल इक्वेशन है वो है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अब इसकी बात करेंगे, इसके अपने पास जीरोस निकालने होंगे और हिंदी में बोले तो शून्य ज्ञात करने होंगे, फिर उनके बीच में रिलेशंस निकालना होगा। सबसे पहले मैं देख लेते हैं शून्यंक होते क्या है आखिर। तो सबसे पहले हमारे पास में जो शून्यंक होंगे तो शून्यंक हम निकालने वाले हैं, तो शून्यंकों का योग निकालेंगे यानी कि सम ऑफ जीरोस, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है फॉर्मूला हमें याद रखना है हमेशा माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, यहाँ पर हम शून्यंक इसको बोलते हैं, जनरली हम शून्यंक बोलते हैं अल्फा और बीटा को। अगर हमें शून्यंक या जीरोस बोलना है तो उनकी अल्फा बीटा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी दूसरी चीज हम निकालेंगे यहाँ पर शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल होता है हमारा c अपॉन ए, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये होगा हमारा c अपॉन ए। ये हम इसी से अपन बनाने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के द्वारा इनको समझे कि अब निकालना कैसे और इनकी रिलेशंस कैसे बनाना, तो हम क्वेश्चन से उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है जनरली x² प्लस 7x प्लस 12। अभी अपन अब किससे समझते हैं कि यहाँ से अपने पास में क्या शून्यंक निकलेंगे क्या और इनके बीच में रिलेशंस निकलने वाला है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं x²। सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी हमें जीरोस निकालने हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे अपने पास में क्या है हमारे पास में, कंपेयर करके दिख रहा है। तो हमारे पास में a = 1 था, b = 7 था और c = कितना था, 12 था। तो हम डायरेक्टली यहाँ से हम शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको शून्यंकों का गुणनफल और योगफल निकालना सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरे शून्य निकालना और उसके बाद उनके बीच में रिलेशंस क्या है और उनको चेक भी करेंगे पर शून्य को योगफल गुणनफल में निकाल रहे हैं हम कि वो परफेक्ट है भी कि नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले अभी देख रहे हैं शून्यंकों का योग सम ऑफ जीरो। सबसे पहले देख रहे हैं सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। मैंने अभी आपको ऊपर बताया जैसे रखा हुआ अपने शून्यंकों का योग क्या होता है कि सम ऑफ जीरो होता है माइनस का b अपॉन ए। और कंपेयर करके हमने यहाँ पर देख लिया, कंपेयर करके हमने देख लिया क्या है हमारे पास b की वैल्यू कितनी है माइनस का 7 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यानी कि हमारे पास शून्यंकों का योग क्या आ गया, यानी सम ऑफ जीरोस आ गए हमारे पास में -7। ऐसे हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों गुणनफल का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया आपको क्या होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं c क्या है, हमें कंपेयर करके अभी हमने यहाँ पर देखा c की वैल्यू कितनी हमारे पास में 12, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि हम इसको क्या रखेंगे 12। इस तरीके से हम शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल हमने यहाँ पर निकाले फॉर्मूले के द्वारा। बच्चा आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में अपन देखेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे अपन शून्यंक निकालेंगे पहले, फिर उनके बीच में रिलेशंस निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। x² प्लस 9x प्लस 20। अभी के क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 9x प्लस 20। हम यहाँ से इसको सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से इनके जीरोस यानी कि शून्यंक। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम यहाँ से हम फर्स्ट और लास्ट करेंगे मल्टीप्लाई। याद रखना है हमेशा जनरल इक्वेशंस के फॉर्म में हमेशा सॉल्व होगा तभी क्वेश्चन हम कर पाएंगे। जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आ रही है तो उसको पहले हम उसको अरेंज करेंगे उस फॉर्म में। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम यहाँ पर निकाला x² प्लस 9x प्लस 20। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ से फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो बनेगा हमारे पास क्या 20। आगे कुछ नहीं यानी कि 1 होता है। जब भी हमें पता हो रहा है जब भी कुछ भी नहीं है यानी कि हर किसी मल्टीपल में तो 1 रहता ही रहता, तो x² का मल्टीपल क्या हुआ वहाँ पर 1। अब यहाँ पर हम फैक्टर बनाएंगे 20 के, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं 4 5 20 होता है, हमें पता है 4 5 20। अब क्या करने वाले, जो भी हमने यहाँ पर फैक्टर्स इसके निकाले हैं अब उन फैक्टरों से इस तरीके से अरेंज करना है कि उसको अरेंज करने पर बीच वाला नंबर हमें बनना चाहिए, मिड टर्म हमारी हमेशा निकलनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमारे पास सवाल किसमें दिख रहा है पूरा प्लस में कुछ चांस हो, तो हम अभी यहाँ से जो फैक्टर्स है वो क्या करने वाले
प्लस में हम टर्म बनाएंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 4 + 5 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 9 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं x² + 4x + 5x + 20 हो गया। अब यहाँ से हम देखने वाले, हमने इस टाइम पे लिख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे इनमें कुछ कॉमन नंबर है कि नहीं दोनों टर्मों में। तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन नंबर दिख रहा है इन दोनों में। यहाँ पर हमारे पास x दिख रहा है, तो यहाँ से हमारे पास बचने वाला है x, यहाँ से बच रहा है हमारे पास में 4, यानी x + 4 हो गया। सेकेंडरी टाइम दोनों में कॉमन क्या बनना है, हमारे पास में 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से x + 4। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो फर्स्ट टाइम हमने जो कॉमन लिया एज इट इज नंबर, सेकंड टाइम वही आएगा। यानी हमने यहाँ पर क्या रखा था x + 4, तो यहाँ भी क्या रखना है हमें x + 4। उसके बाद देखो बीच में कोई टर्म बचेगी, तो यहाँ पर मैं देख रहा है x हम यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब यहाँ पर दोनों साइड x + 4 बन गया। अब यहाँ से हम x + 4 कॉमन ले लिए हैं, x + 4 कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से क्या बचा हमारे पास x और यहाँ से क्या बचा हमारा 5। अभी कंपेयर कर देंगे 0 से, तो x + 4 = 0 और x + 5 = 0। यानी कि अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, तो जब भी ट्रांसफॉर्म करते हैं साइन चेंज करते हैं, 4 बदल जाएंगे तो -4, ऐसे 5 हो जाएंगे तो -5, यानी x की वैल्यू आ गई -4 और -5। यानी कि जो -4 और -5 की वैल्यू है यही हमारे शून्यांक है। यानी शून्यांक हमारे क्या निकाली हमने, शून्यांक आ गए हमारे पास, यानी कि जीरोस हमारे हो गए यहाँ पर -4 और -5। ये हमने शून्यांक निकाल लिए। ठीक है, ये तो हमने शून्य निकाली। अभी हमने आपको बताया शून्य ज्ञात कर, अब हम क्या करने वाले हैं, इन शून्यांकों के द्वारा हम अपनी जांच करेंगे किसकी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो चलिए जांच करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जांच करेंगे अपन इनकी। तो जांच में तो सबसे पहले अपन देखेंगे, यानी कि अपन चेक कर रहे हैं इसको अपन। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देखेंगे। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a। और अभी हम यहाँ पर देखो शून्यांक हमने क्या निकाले हैं, -4 और -5, योग मतलब प्लस, तो रख देंगे -4 + -5। और यहाँ पर हमारे पास कंपेयर करना आता है, तो अभी अपने पास b वाला टर्म देखो, b वाला टर्म कौन सा दिख रहा है हमें 9, तो रख देंगे यहाँ पर 9। ये वाली टर्म लिखेंगे, आगे कुछ नहीं होता, यानी क्या होगा 1। अब यहाँ पर सॉल्व कर देखें तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस करें तो -9। आगे हमारे पास शून्यांकों का योग, ये हमने चेक कर लिया। आगे समझ में सबको, चलो आगे देखिए। अभी हमें आप देखें शून्यांकों का गुणनफल, ऐसे ही निकाल देंगे हम शून्यांकों का गुणनफल। मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि C/A। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी शून्यांकों का गुणनफल। यानी कि हमारे पास -4 × -5, और ये हमारे पास में C कितना पार्ट है, हमारे पास में C दिख रहा है हमें कितना है 20। 4 का मल्टीप्लाई हर जगह कितना बना 20 = 20। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शून्यांकों की जांच भी कर ली, शून्यांक भी निकाल लिए। सबको समझ में आ गया।